are applied. These are the विशेष चिकित्सा of आगंतुक वर्ण। तो नीचे वर्ण में 60 प्रोसीजर्स बताए गए हैं जिसको हम षष्ठी उपक्रम बोलते हैं। तो उसमें पहले 12 प्रोसीजर्स है वो that is for the वर्ण शोधन to reduce the inflammation और वर्ण शोफ, then for वर्ण for दोष प्रशमन एंड ऐसा पूर्व कर्म शोधन, जैसे कि वमन विरेचन जो बताए गए हैं षष्ठी उपक्रम में उसका पूर्व कर्म रहेगा। देन सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे अष्टविध शस्त्रकर्म और बाकी तो प्रोसेस बताए गए एशियन है। So this अष्टविध शस्त्रकर्म for removal of foreign body or for सीवन और management of सद्य वर्ण, and other 12 procedures for vrana ropana shodhana and ropana, and vaikrutapaham 26 procedure for reconstruction, restoration, rehabilitation of the damaged tissue. So these are the 60 upakrams, not necessary ये सभी 60 के 60 यूज करने चाहिए, जो कौन सा एप्रोप्रिएट है वो हमको अवस्था के अनुसार यूज करना चाहिए। जैसे अपदर्पण में लंघन उपवास जैसे कर्म आ जाते हैं। आलेप एप्लीकेशन ऑफ लेप का इम्पोर्टेंस आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जैसे कि पेन रहेगा तो जैसे घर में आग लगी है और उसको पानी डालने के बाद जैसे शांति मतलब वो आग बुझ जाते हैं, उसी तरह से अगर पेन है और वहां पे लेप लगाए तो तुरंत उस वेदना का प्रशमन हो जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेप इन मैनेजमेंट ऑफ पेन इन व्रण। परिषेक दैट इज व्रण धावन दैट वी डू विद द डिकॉक्शन और तैल वात और सम अदर स्नेह द्रव्य। अभ्यंग ओलिवेशन, स्वेदा फॉर्मेंटेशन, विमलापन is mentioned in first उपक्रम of व्रण शोफ। रिजोल्यूशन विमलापन आचार्य डल्ला ने बताया कि जैसे अंगुल्यादि मर्दनेन ये स्वेलिंग रहता है उसको लिम्फेटिक मसाज या फिर हम फिंगर से जैसे उसको मसाजिंग करते हैं to reduce the swelling or remove the congestion, that is called विमलापन। उपनाह पोल्टिस, उपनाह मतलब एक तरह का लेप ही रहता है लेकिन जो सुबह लगा के रात को निकलते हैं, रात को लगा के सुबह निकलते हैं, that is उपनाह। पाचन पच्यमान में है उसको पक्व अवस्था में एडवांस करने के लिए हम पाचन यूज करते हैं। विश्रावण अगर कोई एब्सेस अगर फॉर्म हो चुका है तो एब्सेस को ड्रेन करना है, या हेमाटोमा फॉर्म हो चुका है हेमाटोमा ड्रेन करना है, कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसको ड्रेन करना है, उसको बोलते हैं विश्रावण। स्नेह दैट इज घृतपान और तैलपान। वमन जैसे पंचकर्म में जिसको पढ़ा गया वमन विरेचन फॉर विरेचन मोस्टली इंडिकेटेड फॉर द पित्त डोमिनेंट एंड व्रण विचार जीर्ण मींस विचार क्रॉनिक, ओके उसमें हम विरेचन कर्म दिया तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यानी अष्टविध शस्त्रकर्म छेदन वेदन, छेदन यानी एक्सीजन, सिस्ट रहेगा तो उसको छेदन करना छेदन, भेदन एब्सेस हो चुका है या फिर फिस्टुला है तो उसको फिस्टुलोटॉमी, जहाँ पे टॉमी सफिक्स आता है उसको भेदन कर्म बोलते हैं, जहाँ पे एक्टॉमी रहता है उसको हम एक्सीजन या छेदन कर्म बोलते हैं। धारण बस्टिंग बाय मेडिसिनल एप्लीकेशन, ओके अगर ओपनिंग उनका ओपनिंग बहुत छोटा है अंदर कलेक्शन है आईएनडी अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके साइड में लेप लगा के उसको पीड़न करके धारण करके वो कलेक्शन या पस रहेगा उसको पक्व करके निकाल सकते हैं, दैट इज धारण कर्म। लेखन स्क्रैपिंग, ओके क्यूरेटिंग जिसको बोलते हैं, अगर मुस्लिम फिस्टुला या फिर और किसी आफ्टर आईएनडी करने के बाद जो वॉल्स रहते हैं उसको हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, जैसे क्यूरेट रहता है या फिर स्कूप वोल्कमैन स्कूप रहता है उसकी हम स्क्रैपिंग उसको लेखन बोलते हैं। एशियन कैविटीज साइनसिस फिस्टुलास दिस आर उसकी कैविटी डायरेक्शन उसका एक दूसरा इंटरनल ओपनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबिंग करते हैं। आहरण एक्सट्रैक्शन, कोई फॉरेन बॉडी इंपैक्टेड है तो उसको निकालने के लिए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज आहरण। दिस आर डन बाय द यंत्र। वेदन सिरा वेदन और हाइड्रोसिल फ्लूइड है उसको टैंपिंग करना, दैट इज विश्रावण प्लस वेदना कर्म इट इज। विश्रावण ओपनिंग ऑफ अ वेन ड्रेनिंग पस इंड्यूसिंग डिस्चार्ज। सीवना, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, सीवना दैट इज सुचरिंग। संधाना हेल्पिंग यूनियन ऑफ और एडिशंस मतलब जिसको हम स्कैप फॉर्मेशन बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन इंड्यूस करना, दैट इज संधान कर्म। और दो एजेस को जोड़ना उसको संधान कर्म बोलते हैं। मुस्लिम मधुर कषाय रस आर यूज्ड। पीड़ना medicinal paste are applied around the opening of the wound to contract it and remove whatever contents are there. शोणित स्थापना hemostasis मोस्टली आगंतुक व्रण अगर रहेगा जैसे कि क्षत व्रण तो या फिर भिन्न व्रण रहेगा तो उसमें शोणित स्थापन करने के लिए जो उपाय है जैसे कि दहन पाचन कषाय प्रयोग दैट इज द शोणित स्थापना। निर्वापन
pain relieving, applying some pouring some decoction वातग्न द्रव्य, निर्वापन. उत्कारिका अगर वुंड अगर एट्रोपिक है यानी क्रॉनिक वुंड एट्रोपिक है वातज, उसमें ब्रूहन लोकलाइज ब्रूहन करने के लिए वेशवार वगैरह कल्पना जो या अनुपम मांव से रहेगा उससे वो एक भाकरी टाइप बना के उसके ऊपर लगाना, उसको उत्कारिका बोलते हैं. कषाय वॉशिंग विथ तिक्त और कषाय रसद्रव्य, दैट इज कषाय लाइक त्रिफला और पंचवल्कल, निम्बकवात. बढ़ती मोस्ट ऑफ द कैविटीज जो नाड़ी व्रण रहते हैं उसमें हम जो गॉस विक डालते हैं या फिर कोई आरगवदादी वर्तीन, पाइलोडल साइनस और शारसूत्र एक प्रकार की वर्ती है जो हम फिस्टुला में यूज करते हैं. कल्क मेडिसिनल बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि तिल कल्क या फिर निम्ब पत्र कल्क ये हम वुंड पे लगा देते हैं फॉर व्रण शोधन. सर्पी एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड घृत जैसे जात्यादी घृत और दुर्वादी घृत. तैल जात्यादी तैल, दुर्वादी तैल, कासिसादी तैल, these are used for wound healing. रसक्रिया mostly in गुदपाक, this रसक्रिया is used. अवचूर्णन अगर वुंड में अगर स्लफ है, अगर सर्जिकली वो डेब्राइड नहीं कर सकते तो उसमें त्रिफला पाउडर या फिर हरिद्रा पाउडर, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें स्तंभन करने के लिए हरिद्रा अवचूर्णन कर सकते हैं. अगर स्लफ है उसको निकालना है तो त्रिफला अवचूर्णन कर सकते हैं. व्रणधूपन फ्यूमिगेशन, जिसको मतलब हरिद्रा वचा हरिद्रा वर्ती, इसको जला के हम उसका जो धूम रहता है उसको हम उसको एक्सपोज कर दे तो व्रणधूपन में वी कैन अचीव एक्सेलेंट एनाल्जेसिया यानी पेन रिलीविंग अच्छा रहता है. अगर सिक्रेशंस हो रहे हैं तो सिक्रेशंस ड्राइव कर सकते हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी उसकी अच्छी है. एंड इट आल्सो some studies states that व्रणधूपन also stimulates VGEF, vascular growth endothelial stimulation, endothelial growth factor जो रहता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, which helps in initiating the wound healing. उत्सादन अगर अल्सर के मार्जिन अगर रेस है जिसको हम हाइपोट्रोफिक स्कारिंग हो रहा है तो उसका लेखन करने के लिए जो कर्म उसको बोलते हैं उत्सादन. जैसे कास्टिस भस्म, समुद्र फेन चूर्ण मधु के साथ लगाना, उसे उत्सादन बोलते हैं. अवसादन उत्सादन मतलब अगर अल्सर हील नहीं हो रहा उसके मार्जिन्स बढ़ने के लिए जो कर्म करते हैं उसको उत्सादन. मधु रस द्रव्य प्रियंकु एंड ऑल दिस आर स्प्रिंकल, दैट इज को उत्सादन. अवसादन जो एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको निकाल देना, जैसे विद समुद्र फेन चूर्ण और कासिस भस्म, ये अवसादन कर्म रहता है. मृदु कर्म अगर इंड्यूरेशन है तो उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए जो लेप वगैरह लगा देते हैं उसको मृदु कर्म बोलते हैं, जो मोस्टली तिक्त एंड कटु एंड कषाय रस प्रदान होते हैं. दारुण कर्म अगर सॉफ्ट पार्ट है, फ्रेजाइल टिश्यू है, उसको हार्ड करने के लिए मोस्टली कषाय रस द्रव्य यूज, दैट इज दारुण कर्म. क्षार कर्म इन दुष्ट व्रण, इन कृमिज व्रण प्रतिसरण्य क्षार कर्म इज डन. अग्नि कर्म अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको बंद करने के लिए पोटराइजेशन करते हैं, उसको अग्नि कर्म बोलते हैं. या फिर मेलिग्नेंट टिश्यू है उसको निकालने के लिए कॉटरी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कम्स अंडर अग्नि कर्म विद कॉटराइजेशन. कृष्ण कर्म अगर वहां पे वैवर्ण्य हो चुका है और वो वैवर्ण्य सराउंडिंग स्किन से अगर बहुत लाइटर टोन का है तो उसको डार्क करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन करने के लिए कृष्ण कर्म करते हैं. जैसे कि त्रिफला मशे वो अप्लाई करना मधु के साथ, त्रिफला चूर्ण की मशी. एंड पांडु कर्म अगर डार्क स्कार हो चुका है, स्किन से अगर डार्कर कलर है उसको उसका टोन अगर डिक्रीज करना है, हाइपोपिगमेंटेशन करना है तो उसको पांडु कर्म बोलते हैं. जैसे हरितकी रोहिणी वैरायटी ऑफ हरितकी रहते हैं उसका लेप लगा दे, या फिर कापालिकादि लेप करके यानी पुरानी मिट्टी के बर्तन रहते हैं उसका उसमें कुछ द्रव्य मिला के वो लेप लगा दे, दैट इज कॉल्ड एज कापालिकादि लेप, दैट आल्सो हेल्प्स इन पांडु कर्म. देन प्रतिसारण अप्लाइंग और स्मीयरिंग अ लिक्विड, मतलब जैसे घृत तेल वगैरह उनके ऊपर लगा देना, पिचू से लेके लगा देना, उसको प्रतिसारण बोलते हैं. रोम संजना अगर वहां पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको इनिशिएशन ऑफ हेयर ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज रोम संजना. जैसे कि हस्तिदंत मशी अप्लाई करना. लोमपर्ण अगर वहां पे ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है विच इज कॉजिंग दैट वुंड, दैट इज कॉल्ड लोमपर्ण. कासिस भस्म मधु में मिलाकर लगा देना उसको, दिस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हेयर फॉलिकल्स. मोस्टली पाइनोइडल साइनस सर्जरी करने के बाद शारसूत्र या फिर एक्सीजन व्हाटएवर इज देयर, वन स्कार इज फॉर्म, दिस लोमोपर्ण कैन बी
done over the surrounding area so that वापस hair growth होके वो piloidal sinus नहीं बन सकता है. बस्ती कर्म application of enema, it can be given like chronic debilitating होने ब्रूहन कर्म के लिए, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में अल्सर होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रोक्टोसिक मोडाइटिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी स्टेज रिड्यूस होने के बाद वो अल्सर सील होने के लिए रोपन टेल का जो हम बस्ती दे देते हैं, जैसे पिच्छा बस्ती और दुर्वादी तैल बस्ती कैन बी गिवन इन दिस कंडीशन. उत्तर बस्ती कर्म अगर यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर वगैरह है, वहाँ पे अल्सर्स है, तो वो ट्रीट करने के लिए जो देते हैं, या फिर यूटेरस में अगर कुछ वुंड वगैरह है या इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए ये उत्तर बस्ती हम देते हैं. वहाँ पे भी रोपण या फिर शोधन करने की, अगर शोधन करना है तो तिक्त रस द्रव्य वाले दे देते, तेल या घृत की बस्ती दे देते हैं. अगर रोपण करना है तो मोस्टली मधुर और कषाय रस द्रव्य यूज करते हैं. बंध 14 टाइप्स ऑफ बंध इज मेंशन, कोश दाम स्वस्तिक मुतेली लाइक दैट 14 टाइप्स ऑफ बंधs आर मेंशन, that is for the covering of the wound. Then पत्रदान, पत्रदान एक्चुअली जब हम कोई भी तैल या घृत लगा देते हैं उसके ऊपर जब हम गॉस रख देते हैं, तो वो गॉस जो रहता है वो उस स्नेह द्रव्य या कोई भी मेडिसिन अप्लाई किया उसको इट सोक्स दैट मटेरियल, तो प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज दिस पत्रदान, लाइक करंज पत्र कैन बी केप्ट आफ्टर प्रॉपर्ली क्लीनिंग इट ओवर द वुंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रोपण द्रव्य और शोधन द्रव्य, एंड उसके ऊपर गॉस रख के हम बैंडेजिंग कर सकते हैं. Then Crumigna action, antimicrobial or some aseptic measures that we take like sterilization of instruments, और पेशेंट का जो वार्ड या फिर ये रहता है सराउंडिंग उसको धूपन करना, ये सब क्रूमिग्न में आ जाता है. गृहण जैसे धातु बल बढ़ाने के लिए सिद्ध घृत वगैरह या फिर मांसरस वगैरह देना, वो गृहण रहेगा. ये जनरलाइज न्यूट्रिशन. विषग्न सॉरी विषग्न जो द्रव्य रहेंगे जैसे शीरीष वगैरह या दशांग लेप वगैरह, वो विषग्न कर्म के लिए. और शिरोविरेचन, अगर ऊर्ध्व जत्रुगत अगर व्रण है और दोषों का निवारण करना है तो शिरोविरेचन यूज कर सकते हैं. और नस्य मतलब शिरोगत व्याधि, तो वहां पे हम नस्य यूज कर देते हैं. देन कवल कराना, अगर माउथ अल्सर्स वगैरह है वहां पे हम सिद्ध तिक्त रस सिद्ध शोधन करने के लिए तिक्त रस सिद्ध वात, निम्बक वात वगैरह दे सकते हैं. या फिर व्रण रोपण के लिए जैसे मुख सर्वसर वगैरह जो व्याधि होते हैं उसमें जो व्रण बन जाते हैं, या फिर सम ऑटो इम्यून डिजीज रहते हैं, ल्यूपस वगैरह जो माउथ म्यूकोजा इफेक्ट कर देते हैं, वहां पे यष्टिमधु लाइक द्रव्य से कवल धारण गंडुश वगैरह ये एडवाइस कर सकते हैं. देन धूम, दैट इज नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस फ्यूम्स. मधु एंड सर्पी प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हनी एंड घी ऑन द वुंड. देयर एम्स में एक स्टडी हो चुकी है जो क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स है, वहां पे मधु का यूज किया था, एंड with that it is found that compared to povidone iodine, madhu or honey had a good healing rate, but sample size was lesser, so it was not that much conclusive study. लेकिन हम मोस्टली जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं अगर मधु से भी शोधन और रोपण कार्य अच्छा रह जाता है, provided that quality of madhu is good, not adulterated. Yantra, use of instruments like forceps and all we use to remove the foreign body or for suturing of the wound. Then proper अपत्य पत्य आहार एडवाइस करना. मोस्ट ऑफ द टाइम हम व्रण कर्म करते वक्त आहार या पत्य आहार हम पेशेंट को नहीं बता देते, और वो यहाँ से मोस्टली इन्फेक्शन वगैरह वो सब प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड रक्षा विधान, some type of मंत्र चिकित्सा और some other measures to protect the मतलब पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस को भी ट्रीट करने के लिए ये रक्षा विधान कर्म बताए गए.